क्या हिंदू नाम विदेशियों ने दिया है? आर्य, आर्यव्रत, हिंदू और सनातन का क्या रहस्य है? आइए आज हम समझते हैं। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का ज्ञान इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय से पूर्व वेदों ने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ईरानी अर्थात पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू अर्थात आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्रा हुएन सेंग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु शब्द से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंदु कहने लगे, किंतु भाषा की विविधता के कारण हिंदू शब्द अस्तित्व में आ गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों की निवास की भूमि था। सनातन धर्म की एक बड़ी खासियत यह भी है कि सनातन धर्म विरोधाभासी नहीं है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातें नहीं समझ पाते वही उनमें भेद करते हैं। भेद भावनाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, किंतु सत्य में नहीं होता। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुषों, भारत भूमि को सत्य सनातन जानो। यह आत्मज्ञान की भूमि है, यह शिव की भूमि है, यह शिव की भूमि है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।